हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज एक न्यू टॉपिक में मैं बात करना चाहती हूँ। जब अथर्वा को थेरेपी चलता था, मैं अथर्वा के साथ घर पे थेरेपी करता था, तब मेरे माइंड में क्या चलता था, मेरा बिहेवियर कैसे था, मेरा फीलिंग्स कैसे था अथर्वा के तरफ, वो टॉपिक में मैं बात करना चाहती हूँ। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए और हमें कैसे बिहेव करना है। अथर्वा के साथ काम करके मुझे जो नॉलेज मिला, जो बच्चों के साथ हमें कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना चाहिए, तो वो मेरा जो पर्सनल नॉलेज है वो भी मैं लास्ट में बताऊँगी। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। मैं कोई थेरेपिस्ट नहीं हूँ, मैं एक माँ हूँ। मैं अथर्वा के साथ काम करके मेरा जो पर्सनल नॉलेज है, मेरा जो आइडिया मिला, मेरे को जो नॉलेज मिला अथर्वा से काम करके, वही मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिए, तो आप लोग को भी थोड़ा आइडिया मेरे वीडियो से मिल जाएगा कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, हमें क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। तो मैं जो कहना चाहती हूँ उसका पहले मैं और एक बात बताना चाहती हूँ। कोई पेरेंट्स अगर मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी, फेसबुक, इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। और वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो हर एक बात आप लोग को पता चलेगा, मेरे अंदर क्या चलता था, मैं क्या फील करती थी। तो आप लोग भी थोड़ा सा आइडिया आप लोग को मिल जाएगा। तो आ जाइए। मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ, जब मैं दूसरे बच्चे को थेरेपी करने देखती हूँ, एक्टिविटी करने देखती हूँ, हाइपर एक्टिविटी करता है, कोई भी एक्टिविटी जब करता है, दूसरे बच्चों को देख के मुझे माँ वाली फीलिंग्स आता है अभी। लेकिन अथर्वा के टाइम मेरे अंदर कोई माँ वाली फीलिंग्स नहीं था, क्योंकि मुझे उस टाइम पता ही नहीं था जो बच्चों के साथ काम कैसे करना है, हमें क्या करना है, कैसे बिहेव करना है। क्योंकि उस टाइम सोशल मीडिया में इतना नहीं था। अभी जैसे हम लोग को वीडियो देख के दूसरे को पता चलता है, बहुत सारे बच्चा है जो इम्प्रूवमेंट कर ली, उनको देख के पता चलता है जो हमें काम करने से बच्चों में इम्प्रूवमेंट होता है। लेकिन अथर्वा के टाइम पे मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था, टच स्क्रीन वाला फ़ोन नहीं था, ना मैं कोई वीडियो देखा, ना कोई गूगल सर्च मारा, कोई नॉलेज मेरे पास नहीं था। और मेरे थेरेपिस्ट ने मुझे गाइड किया था, जो जो उस टॉपिक में मैंने काम किया था, और अथर्वा इस लेवल पे आ गया। तो जब फर्स्ट अथर्वा के साथ एक्टिविटी मिला था, पहला दिन गया था मैंने ऑक्यूपेशन थेरेपी कराने, तो वहाँ से जो काम मिला, मैं घर आया और काम करने लगा। अथर्वा नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा अथर्वा हाइपर था, अथर्वा सीवियर हाइपर था, इतना हाइपर था 103 बुखार लेके भी अथर्वा भागता था। तो उस टाइम जब अथर्वा के साथ मैंने काम शुरू किया, तो मुझे पता नहीं था जो अथर्वा काम नहीं कर रहा है तो हमें कैसे काम कराना है। तो फिर मैं रुक गया था और थेरेपी सेंटर जाके मैंने बोला था, मैम अथर्वा कोई काम नहीं करना चाहता है, बहुत रोता है, मेरे से नहीं होता है, तो मैं काम कैसे करूँ। तो उन्होंने बोला, मेरा काम है आपको गाइड करना। मैं बता दिया काम को क्या क्या करना है, आप जानो, आपका काम जाने, आप अपना बच्चों के साथ कैसे काम करोगे, बच्चों को कैसे हैंडल करोगे, आपको बिजी रखना है, फ्री नहीं छोड़ना। तो ये बात सुन के फिर मैंने सोचा सच में मैं कैसे करूँ बच्चों के साथ काम। फिर मैंने घर आया, घर आके अथर्वा के साथ मैं काम शुरू किया। तो उस टाइम अथर्वा छोटा था, 2 साल 11 महीना की थी। अथर्वा का आई कॉन्टैक्ट 0 लेवल का था, समझदारी बिल्कुल नहीं था। कोई भी काम अथर्वा एक दिन में सीखा नहीं, सालों साल लगा लिया था अथर्वा। फास्ट जो एक्टिविटी है, पेपर फाड़ना, जो न्यूज़पेपर है वो फाड़ना सीखा था 6 महीना प्रैक्टिस के बाद। तो ऐसे था हमारा अथर्वा, मेरा अथर्वा। तो उस टाइम मुझे पता नहीं था कैसे काम करना है। तो अथर्वा कोई भी काम सीखता नहीं था, काम करना नहीं चाहते थे। मैं उठा के ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के, इतना मतलब परेशान होके, इतना गुस्सा होके, इरिटेट होके मैं बच्चों के साथ काम करता था। लेकिन मैं छोड़ता नहीं था, मेरे अंदर ये नहीं था जे अभी मैं जितना भी कोशिश करूँ उसको सिखाने की, वो सीखेगा नहीं, हमारा बच्चा धीरे धीरे ही सीखता है। ये कॉन्सेप्ट मेरे को भी नहीं था। मैं ये सोचती थी, मैं कोशिश करूँ वो क्यों नहीं कर पा रहा है, मैं सिखा रही हूँ वो क्यों नहीं सीख पा रहा है, ऐसे कैसे चलेगा, कैसे सीखेगा। मेरे अंदर वो फीलिंग्स ही नहीं था जो बच्चों के साथ थोड़ा हमदर्दी दिखाना है, हमें काम करना है। लेकिन धीरे धीरे बच्चे आगे बढ़ेगा, हमें गुस्सा नहीं करना, बच्चों के साथ प्यार से काम करने की ज़रूरत है। तो हमें ये नहीं पता था, हम उठा के ज़बरदस्ती गुस्सा होके अथर्वा के साथ काम करता था। पकड़ पकड़ के इतना तेज़ी से मैं काम करता था, मुझे खुद ही समझ नहीं आता है अभी जो उस टाइम मैंने कैसे था, मेरे को कितना मतलब मैं कितना खुद इरिटेट रहता था, कितना गुस्सा होता था। तो अथर्वा को मैं ज़बरदस्ती उठा उठा के काम करता था। तो फिर भी मैं करते गई, लेकिन उस टाइम मेरे अंदर ना ऐसे फीलिंग्स नहीं था, ऐसे मैं नहीं सोची थी अथर्वा को भी परेशानी हो रहा है, या अथर्वा भी थक रहा है, या अथर्वा को थोड़ा सा मतलब प्यार से काम कराने की ज़रूरत है, उसको ज़बरदस्ती उठा के करना है, लेकिन थोड़ा प्यार से करने की ज़रूरत है। ज़्यादा ऊंचा आवाज़ में बोलना नहीं है, प्यार से काम करना है, ये समझ नहीं था। मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के अथर्वा के साथ बोलता था, बहुत गुस्सा होता था, मतलब उसका कोई लिमिट ही नहीं है। अभी जो पेरेंट्स मेरा वीडियो देख रहा है, उन लोग बच्चों के साथ काम करता है, वो भी शायद ऐसे ही करता है।
क्योंकि हम जितना भी वीडियो में बोले ना, प्यार से बात करिए, प्यार से बच्चों के साथ काम करिए, कूल डाउन रहिए, शांत रहिए, प्यार से करने की ज़रूरत है। लेकिन काम करने के टाइम हमारा दिमाग प्यार, जो हमारी मन में जो प्यार है वो हमारा प्यार रहता ही नहीं है। बच्चे को जब देखती हूँ, बच्चा जब इरिटेट करता है, जब करना नहीं चाहता है, कोई काम सीखता नहीं है, तो हम भी परेशान होकर बहुत ज़्यादा ही और भी तेज़ इरिटेट हो जाता है, तेज़ गुस्सा हो जाता है, बच्चों से भी ज़्यादा। तो ऐसे मैं काम करते गई, लेकिन मुझे नहीं पता था जे अथर्वा के साथ हमें ज़बरदस्ती करना है, लेकिन ज़्यादा गुस्सा नहीं दिखाना, हमें शांत रह के काम कराना है। वो जब 2-3 साल अथर्वा के साथ एक्टिविटी किया, जब मैंने देखा गुस्सा होने से भी जितना लेट लगाता है अथर्वा काम सीखने में और जितना परेशान हो रहा है, उससे तो अच्छा है हम आराम से सिखाते जाए। बाद में मतलब देर से ही, लेकिन बाद में मेरा समझदारी खुला है, बाद में मैं समझ गया है जे रो पीट के काम करके जब 2 साल अथर्वा के साथ एक्टिविटी करना हो गया, 2-2.5 साल, उसके बाद मेरे को समझ में आ गया था जब हम जितना भी कोशिश करें, जितना भी रो पीटे, कुछ भी करे, जितना चिल्लाए ऊंचा बोले, ये बच्चा सीखने में लेट लगाएगा। उससे तो अच्छा है हम अपना गुस्सा को काबू करें, गुस्सा को कंट्रोल करें, गुस्सा को पिए और उसके बाद बच्चों के साथ काम करें। क्योंकि हम भी इंसान है, हम कोई मशीन नहीं है, हमें भी बहुत तेज़ गुस्सा आता था। उसके बाद मैं धीरे धीरे कोशिश करता था गुस्सा काबू करने की और गुस्सा में नहीं बोलने की। गुस्सा आता था, एक आर्टिफिशियल जो स्माइल है वो दे के फिर मैं अथर्वा के साथ काम शुरू किया। तो तब देखा मैंने अथर्वा के साथ जब मतलब ऐसे ही गुस्सा कंट्रोल करके, स्माइल करके, स्माइल तो ऐसे खुश होकर नहीं करता था मैं, क्योंकि अथर्वा एक्टिविटी सीखता ही नहीं था, तो बहुत गुस्सा रहता था मेरे माइंड में। और मैं हमेशा सोचती थी पता नहीं कब सीखेगा, क्यों नहीं सीख रहा है, तो क्यों नहीं सीख पाता है, मैं ऐसे बोलता था। तुझे करना पड़ेगा, तुझे मैं सिखा के छोड़ूंगी, तू जितना देर लगाना है लगा ले, ऐसे करके गुस्सा होकर मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलता था। लेकिन अथर्वा नहीं सीखता था, कोई फ़ायदा नहीं हुआ था मेरे को, चिल्ला के गुस्सा दिखा के कुछ नहीं हुआ। तो फिर जब मेरे को समझदारी आ गया, मुझे भी समझने में बहुत लेट हुआ था, बहुत टाइम लगा था, क्योंकि हम लोग तो ऑटिज़म के बारे में नहीं जानते ना, तो हमें भी समझने में बहुत लेट हो जाता है। तो फिर जब बाद में हमें समझ में आ गया, जब हम गुस्से को कंट्रोल करके प्यार से काम कराएंगे तो धीरे धीरे बच्चे को एक्टिविटी में इंटरेस्ट आएगा, बच्चा भी सीखने की कोशिश करेगा। या तो बच्चे को अंदर जो एक डर रहता है ना, बच्चा जैसे इरिटेट हो जाता है, उसको पता चल जाता था ना जे ये तो हमें डांट के कराएगा, ये तो हमें ज़बरदस्ती कराएगा, तो इसके साथ ऐसे नहीं करना, चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। तो फिर मैंने शुरू किया अथर्वा के साथ मतलब गुस्सा कंट्रोल करके आर्टिफिशियल स्माइल देके शुरू किया था। फिर धीरे धीरे मैं भी अपना गुस्सा कंट्रोल करना सीख गया था। तो फिर अथर्वा को ऐसे करते गई, सिखाते गई, गुस्सा कंट्रोल करके सिखाते गई। धीरे धीरे अथर्वा काफ़ी कुछ सीख गया। 10 साल के बाद अथर्वा बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ जे हाँ, हमें बच्चों के साथ ज़बरदस्ती करना है। हमारा बच्चा बहुत रोएगा, बहुत पटकेगा, लेकिन हमें कोशिश करना है बच्चे को मारना नहीं है, बच्चे को साथ ऊंचा ज़्यादा नहीं बोलना है, लेकिन हाँ काम करना है, ज़बरदस्ती खींच के करना है। ऊंचा भी अगर आपको बोलना है तो आप बोल सकता है, ये मैं बोलूँगी क्योंकि ये मेरा नॉलेज है। मैं बहुत ज़ोर से चिल्ला के बोलता था, फिर धीरे धीरे कम कर दिया था। लेकिन आपको अगर ऊंचा बोलना है, चिल्ला के धमका के बोलना है तो आप बोल सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे बच्चे को नहीं मारने की और ज़बरदस्ती पकड़ के करने की कोशिश करेंगे। ज़बरदस्ती पकड़ के करते करते अथर्वा के साथ जब 7 महीना मेरा एक्टिविटी हो गया था, तब अथर्वा मेरे साथ सेट हुआ था एक्टिविटी करने के लिए। तो वो सारे मैं ज़बरदस्ती चिल्ला चिल्ला के अथर्वा के साथ किया था। और हर एक पेरेंट्स को पता है, अभी जो मेरा वीडियो देख रहा है, जो बच्चों के साथ काम करता है, पता ही है जे हम गुस्सा कंट्रोल करके या शांत स्वभाव से, हम जितना भी वीडियो में बोले शांत होकर काम करना है, स्माइल करके काम करना है। लेकिन काम करने के टाइम ये सारे हमारे अंदर रहता नहीं है, क्योंकि हम इंसान है। हमें गुस्सा बहुत तेज़ आता है जब बच्चा करना नहीं चाहता, जब बच्चा सीखता नहीं है, तब हम भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, बच्चों से भी ज़्यादा। तो इसलिए हमेशा काबू करना है अपना गुस्से को और ज़बरदस्ती काम करना है। मैं बोलूँगी हाँ, ज़बरदस्ती करना है, क्योंकि ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, एक दिन अगर बच्चे को छोड़ देंगे तो फिर बच्चा रोज़ ही वही ड्रामा करेगा। तो बच्चों के साथ ज़बरदस्ती काम करते करते अथर्वा 7 महीना के बाद अथर्वा मेरे साथ सेट हो गया था। उसके बाद अथर्वा रोता था, लेकिन कम रोता था, और अथर्वा मतलब समझ गया था जे मुझे छोड़ेगा नहीं, काम करेगा। तो ऐसे करके धीरे धीरे अथर्वा के साथ काम शुरू किया, और ऐसे करके अथर्वा मेरे साथ शुरू हुआ काम करना, और मेरा गुस्सा भी मैं कंट्रोल करना, काबू करना सीख गया। तो जो पेरेंट्स
अभी बच्चों के साथ काम करता है, अब ज़बरदस्ती कराइए, कोशिश करिए अपना गुस्से को बच्चों के साथ नहीं दिखाना, तो आपके लिए ईजी होगा, क्योंकि बच्चा एक दिन में सीखेगा नहीं। हम अगर सोचेंगे जो 10 दिन से काम कर रहा है क्यों नहीं सीख रहा है, तो ऐसे कुछ नहीं है जो हमारा बच्चा 10 दिन में सीख जाएगा। कोई भी काम अथर्वा, मैं अपना अथर्वा सीवियर ऑटिज्म था, अथर्वा के लेवल के हिसाब से मैं बता रही हूँ। अगर आपका बच्चा जल्दी सीखता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं अथर्वा के लेवल के हिसाब से बताऊँगी। अथर्वा कोई भी एक्टिविटी एक दिन में नहीं सीखा, सालों साल के बाद प्रैक्टिस के बाद सीखा। तो हमें हमेशा ये टारगेट रखना है जो मैं करते रहूँगी, रोज़ कराऊँगी, रोज़ करते रहूँगी, लेकिन हमें रोज़ करना है। हमारा बच्चा नहीं सीखेगा, माइंड में एकदम बांध लेना है जो हमारा बच्चा जल्दी नहीं सीखेगा। हमें रोज़ कंटिन्यू वो टास्क हमें देना है, तो धीरे धीरे हमारा बच्चा सीख जाएगा। क्योंकि अभी मैं देखती हूँ काफ़ी बच्चे धीरे धीरे सीख रहे हैं, तो अथर्वा भी धीरे धीरे सीखा था। इसलिए हमें धीरे धीरे टारगेट लेके चलना है, लेकिन काम हमें रोज़ करना है। और ज़बरदस्ती पड़े तो ज़बरदस्ती करना है, लेकिन मारना नहीं है। ये कोशिश रखना है जो मारना नहीं है, और कोशिश रखना है खुद का गुस्सा कंट्रोल करके, खुद को काबू में रख के बच्चों के साथ काम करना। तो ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके लिए भी ईजी है, बच्चे के लिए भी ईजी है। तो उस टाइम जब अथर्वा झूला झूलता था, अथर्वा उल्टी कर देता था, फिर भी मैं नहीं मानती थी। और अथर्वा जिम बल एक्सरसाइज नहीं करना चाहते थे, इतना परेशान होता था। 2 आदमी पकड़ के, मैं गांव से मेरे मामी और मेरे मामा की लड़की है, वो बहन को बुला लिया था। 2 आदमी पकड़ पकड़ के अथर्वा के साथ काम करता था, जिम बल एक्सरसाइज, बॉडी में प्रेशर देना जो है जिम बल की। तो उस टाइम मैं ये सोचती थी, मुझे पता ही नहीं था जो बच्चा शुरू में करना नहीं चाहेगा, हम रोज़ करेंगे तो धीरे धीरे हैबिट हो जाएगा। मैं ये सोची थी तू करना नहीं चाहेगा, तुझे अभी करना है, तुझे करना पड़ेगा। तो ऐसे गुस्सा होकर मैं खींच के उठा के उसके साथ करता था जो तुझे करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। लेकिन मुझे ये नहीं पता था जो ये बच्चे अचानक हम एक दिन शुरू करें तो ये बच्चों में दिक्कत है, ये नहीं करेगा तो ये बच्चा परेशान होगा, हमें भी परेशान करेगा। हमें काबू रख के खुद को कंट्रोल करके बच्चों के साथ काम करना है। ये बाद में मुझे पता चला, बाद में मेरा अथर्वा से ये नॉलेज आया जो हमें करते रहना है, कंटिन्यू सालों साल करते रहना है, धीरे धीरे बच्चा सीखेगा। तो ज़बरदस्ती करना है, लेकिन अपना दिमाग में ये नहीं रखना जे अभी क्यों नहीं सीख रहा है, अभी तुझे सीखना है। ऐसे मेरा माइंड में चलता था, तू क्यों नहीं सीख पा रहा है, तुझे अभी सीखना पड़ेगा। तो लेकिन ऐसे कुछ नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ। अथर्वा सालों साल प्रैक्टिस के बाद सीखा। जब अथर्वा के साथ काम करता था मेरा बिहेवियर बहुत गंदा था, बहुत गंदा था मेरा बिहेवियर। अभी मैं सोचती हूँ कैसे था मैं, ऐसे लगता था मैं उसका सागा माँ नहीं है, मैं उसका सौतेली माँ हूँ। ऐसे मतलब उसके साथ बिहेवियर करके, ऐसे गुस्सा दिखा के मैं उसके साथ ज़बरदस्ती उठा के काम करता था। इतना इरिटेट मैं रहता था। फिर धीरे धीरे जब मेरे को समझ में आ गया 2 साल के बाद अथर्वा के साथ काम करने के बाद, जे इतना कुछ करके भी मेरा बच्चा जल्दी नहीं सीख पा रहा है, तो उससे तो अच्छा है हम थोड़ा शांत होकर करके देख रहे हैं। तो लंबा टाइम फिर बाद में मुझे समझ आ गया था, लंबा टाइम प्रैक्टिस के बाद जब अथर्वा एक एक एक्टिविटी सीख रहा है, तो हम थोड़ा गुस्सा कंट्रोल करके काबू करके लंबा टाइम प्रैक्टिस कराए तो धीरे धीरे सीखेगा। तो अथर्वा 10 साल में काफ़ी कुछ सीख गया था। अभी भी अथर्वा के साथ मुझे गुस्सा आता है, अभी बिल्कुल मैं अपना गुस्सा नहीं दिखाती हूँ, बिल्कुल शांत हूँ, मैं बिल्कुल काबू में रहती हूँ। जब मेरा गुस्सा आता है तो मैं क्या करती हूँ अथर्वा के साथ, मैं अपना मुंह घुमा लेती हूँ। जब अथर्वा मुझे परेशान करता है तो मुंह घुमा लेती हूँ, और फिर मैं थोड़ी देर बात नहीं करती हूँ। तब अथर्वा समझ जाता है मामा गुस्सा हो गया है, मामा अच्छा फील नहीं कर रहा है। फिर वो मुझे बोलता है मामा गुस्सा मत हो, मैं करती हूँ, आपका बात मानती हूँ। तो ऐसे करके अथर्वा के साथ अभी चल रहा है। अभी भी अथर्वा के साथ बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं हिम्मत रख के करती हूँ। और अथर्वा भी अभी मतलब उसको बिहेवियर में चेंजेस आ रहा है, क्योंकि वो टीनेज चल रहा है। उस टॉपिक में वीडियो बनाऊंगी। आज जो मैंने वीडियो बनाया अथर्वा के साथ, मैंने कैसे करता था, मेरा बिहेवियर कैसे था, मैं कितना गुस्सा हो जाता था। जब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता था, अथर्वा जब बहुत ज़्यादा इरिटेट करता था, मैं 2 मिनट के लिए छोड़ के मैं बैल्कनी में चला जाता था, वॉशरूम चला जाता था, फिर थोड़ा मुंह पे पानी डाल के आता था। लेकिन गुस्सा कंट्रोल नहीं होता था, क्योंकि सीख नहीं पाते थे ना। आप सबको पता ही है, अगर बच्चा कोई एक्टिविटी नहीं सीख पा रहा है तो कितना इरिटेट हम होता है। तो ऐसे करके अथर्वा के साथ काम किया, अभी भी कर रही हूँ। अभी अथर्वा गाने का क्लास गया, अभी भी कर रही हूँ। अथर्वा गाने का क्लास गया तो उस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो वीडियो देखिए और समझिए और बच्चों के साथ काम करिए। आज या तक नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे। और ये सारे वीडियो देख के आपको कैसे लगा, आपको कैसे फील हो रहा है, आप खुद को कितना चेंज कर पा रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज या तक और कौन कहाँ से मेरा वीडियो देख रहा है वो कमेंट करके, और कौन कहाँ से मेरा वीडियो देख रहा है कमेंट ज़रूर कीजिए। आज या तक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।